हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनार। आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास फोर्थ के चैप्टर 9 सेफ्टी फर्स्ट। तो ये जो चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट एड तक हमें करना था, मतलब यहाँ पे हमने छोड़ दिया था और हमें फर्स्ट एड जो था वो पढ़ना था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एड क्या होता है। सबसे पहले हमें फर्स्ट एड के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा सुना नहीं है फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा सुना है, मतलब बचपन से हम ये वर्ड सुनते आ रहे हैं। देखो फर्स्ट एड होती है किट जो जिसमें सारी फर्स्ट या फिर इमीडिएट हेल्प होती है जो एक इंजर्ड पर्सन या फिर एक बीमार पर्सन या फिर एक घायल व्यक्ति को दी जा सकती है ना। देखो जैसे कि और कब सबसे पहले इमीडिएट, मतलब कि अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर से पहले हम जो खुद कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रखी वो भी उस मेडिसिन को दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड जो है वो एक पर्सन की लाइफ तक बचा सकती है। अब देखो भाई, पहली दवाई है, मतलब इतनी इजी सी दवाई है कि हम भी दे सकते हैं, बट वो उतनी इजी दवाई है फिर भी वो एक पर्सन की लाइफ है ना, मतलब एक इंसान की लाइफ बचा सकती है। देखो अब इट प्रिवेंट्स विक्टिम कंडीशन। विक्टिम मतलब कि जो घायल हुआ है, पीड़ित है, जो जिसे पीड़ा हुई है, मतलब कि जिसे दर्द हुआ है, जिसे चोट लगी है, ठीक है, उसकी जो कंडीशंस है ना, उससे और बुरी हो, उससे तो ज़्यादा, उससे लाइक और बुरी हो, उससे ज़्यादा तो वो बचा ही सकता है। मतलब कि और बुरी हो ऐसी कंडीशन नहीं आने, मतलब ऐसी नौबत नहीं आने देता फर्स्ट एड कि उसकी और भी ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाए हालत। ठीक है, और वो मतलब कि उस जैसे अब किसी के, आप सोचो आपके फ्रेंड के कट लग गया और इमरजेंसी है स्कूल में और थोड़ा गहरा लगा, तो क्या कर सकते हैं, आपकी टीचर भी फर्स्ट एड किट को लेके लगा सकती है जिससे कि वो उसकी परमानेंट इंजरी ना बन जाए, हमेशा के लिए उसके लिए ना बन जाए, है ना। तो और देखो पर मतलब हम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो अब हम भी दे सकते हैं, बट हम कब दे सकते हैं, जब हम ट्रेंड हो। ज़रूरी नहीं है कि अब देखो हम तो छोटे हैं, मतलब आप लोग तो छोटे हो तो आप अभी नहीं दे सकते। आप जब और हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि फर्स्ट एड देने के लिए क्या क्या करना होता है, तो आपको समझ आएगा, तब आप ट्रेन हो जाओगे फर्स्ट एड के लिए, तो आप ये दे सकते हो। आपकी टीचर्स जो होगी, कुछ टीचर्स जो साइंस वाइंस की टीचर्स होंगी आपकी, वो फर्स्ट एड देने के लिए ट्रेंड होंगी, आपको आप है ना, तो वो ट्रेंड होंगी ये सब देने के लिए। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल है नर्स, जो है नर्स, वो क्या एक ट्रेंड पर्सन है फर्स्ट एड देने के लिए, है ना। तो इसीलिए, और सबसे पहले फर्स्ट एड जो होती है ना आपके स्कूल की डिस्पेंसरी या फिर मेडिकल रूम में भी रखा होता है, आपने नोटिस करा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्यू थिंग्स है जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए फर्स्ट एड देते समय। अभी कुछ टिप्स हैं कि भाई आपकी टीचर नहीं है अगर क्लास में, तो भी तो या फिर तो आप क्या कर सकते हो, किसी बड़े को बुलाकर ये फर्स्ट एड दिलवा सकते हो, है ना। तो अब देखो सबसे मेन रूल क्या होता है कि हमें फर्स्ट एड देने का सबसे मेन रूल यही होता है कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैनिक करते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो सोचने का, थिंकिंग का पावर है ना, वो ख़त्म, गया, टाटा गुड बाय हो जाता है, मतलब वो होता ही नहीं, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। पावर होता है बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो हमें सबसे पहले पैनिक ना करके उस पेशेंट को शांत करवाने के लिए कोई होना चाहिए, और हमें एक किसी बड़े को बुलाना चाहिए या फिर एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। देखो पहले बड़े को बुला लो, उसके बाद डॉक्टर को ढूंढो। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो इंजर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके अगल बगल लोगों को ना क्राउड करने दे, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, वो लोग आपने देखा होगा, कितने लोगों ने साइना मूवी देखी, जिसने भी देखी होगी उसमें देखा होगा आपने कि लोग आ जाते हैं साइना मूवी में, उसकी मम्मा जो थी वो इंजर्ड थी, उनकी हेल्प ना करके वो क्राउड करके हो करते हैं। साइना मूवी जिसने नहीं देखी है तो भी लोगों ने देखा होगा कि कहीं किसी को चोट होता है तो लोग क्राउड करके वीडियो बनाने लगते हैं, ना कि उसकी हेल्प करें, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि अब देखो जो इंजर्ड पर्सन है उसको भी थोड़ा डर लगने लगता है कि हो जब लोग करते हैं, तो इसीलिए क्राउड तो कभी होने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, और अगर सीरियस इंजरी है तो अब तो सबसे पहले हमें सबसे पहले एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, और वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाए। ठीक है, उससे क्या होता है कि एम्बुलेंस के अंदर भी एक छोटी सी फर्स्ट एड किट होती है और उसमें एक नर्स होती है जो पेशेंट है उसको ध्यान दे सकती है। ठीक है, और देखो जो इंजर्ड पर्सन है या जो पेशेंट है उसको हमें नॉर्मल फील कराना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, तो मतलब उसको ब्रेव नहीं बोलते हैं बच्चों को,
उसको बोलना चाहिए कि शांत हो जाओ, बैठ जाओ ढंग से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, देखो फर्स्ट एड जो होता है वो कैसे, ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में फर्स्ट एड दी जाए। ठीक है, फर्स्ट एड दी जाती है जैसे कैसी इंजरीज़ में, जैसे कि कट है किसी को, है ना, थोड़ा ज़्यादा डीप वाला कट लग गया है, कोई जल गया है, कि किसी कीड़े ने काट लिया है ना, तो ऐसी चीज़ों में, या फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसी चीज़ों में फर्स्ट एड दी जाती है। बाकी तो हमें यहाँ पे ही कॉल कर, देखो फर्स्ट एड भी देते रहो साइड में, पर एम्बुलेंस को भी कॉल कर लो। और अगर आपको नहीं आता तो आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि हमें कभी कभी हम कुछ जो होती हैं कुछ दवाइयाँ जिनमें पॉइजन भी होता है। ठीक है, और हमें नहीं आता तो हमें हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए, हमें करना ही नहीं चाहिए कुछ, वरना हम पे केस अलग आ जाएगा कि हमने विक्टिम को या फिर जो पेशेंट है उसको और ज़्यादा चोट पहुंचा दी, है ना। और कट्स एंड वाउंड्स के लिए कुछ यहाँ पे हमें बताया है कि देखो हमें सब ये शायद हम पढ़ चुके हैं आई थिंक, रुको, अच्छा वो कट्स एंड वाउंड हमने पढ़ा था इधर, ये पढ़ा था हमने, है ना, कि सेफ्टी घर एंड वो वाला था कट्स एंड वाउंड। यहाँ पे हमें कट्स एंड वाउंड के लिए कैसे फर्स्ट एड करना चाहिए ये बता रहे हैं हमें। देखो जो हमें सबसे पहले, जैसे किसी को अगर कट लग गया है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए, या जहाँ पे कट हुआ है, जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे अच्छे से धुल लेना चाहिए। ठीक है, साफ़ पानी से, गंदे पानी से नहीं, वरना तो फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद डेटॉल या फिर एंटीसेप्टिक लोशन, मतलब कि जैसे डेटॉल आता है, सैवलॉन आता है ना, वो लगा देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी क्रीम लगा देनी चाहिए। और केस में अगर कोई छोटा सा कट वट लगा है तो हमें बैंडेज लगा देनी चाहिए, जो फर्स्ट एड में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बैंडेज जिसको हम कहते हैं वो। फिर और अगर खून वून आ रहा है तो भाई तुम्हें ना एक बड़ी सी पट्टी आती है। देखो बैंड एज और बैंड एड में क्या फ़र्क है कि छोटी सी होती है बैंडेड, इस छोटा सा, ठीक है, और जो बैंडेज होती है वो बड़ी होती है। पहले जब मैं छोटी थी ना मेरे को भी कन्फ्यूजन रहता था, मैं हमेशा बोलती थी बैंडेड कर दो मेरी, तो मतलब पूरी पूरी पट्टी लगा दो। बट बैंड एड होता है वो जो छोटा सा होता है, और बैंड एज होता है जो पट्टी होती है बड़ी सी। ठीक है, और फिर इससे थोड़ा हो सकता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ठीक है, और हमें कहीं पे भी जो चोट वोट लगी है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उसमें और कीटाणु लग जाएंगे और डस्ट लग जाएगी। ठीक है, और इससे और ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। यहाँ पे देखो पहले इसने अच्छे से क्लीन करा, इसने थोड़ा एंटीसेप्टिक लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसने पट्टी बांधी उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कहीं जल वल गया किसी के, तो हमें सबसे पहले जाना चाहिए उस इंसान का हाथ जहाँ पे जला है वहाँ पे धुलना चाहिए ठंडे पानी से। ठीक है, जिससे और ज़्यादा वो अंदर गहरा ना पड़े, और हमें डालना चाहिए उस वहाँ पे थोड़ा थोड़ा, मतलब लाइक आइस डालनी चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, और वहाँ अगर मतलब कि जैसे ज़्यादा अगर जल गया है तो हमें वहाँ पे कोल्ड आइस, इससे क्या होता है ना कि ठंडा हो जाता है वहाँ पे। और हमें फिर से एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए, सैवलॉन डेटॉल जो भी है आपके पास। ठीक है, और ये सब तो पहली बात हमें करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें पेशेंट को शांत करा देना चाहिए, उसके बाद किसी सीनियर को बुलाना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे भी जला है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया, तो देखो अगर कोई इंसेक्ट के बाइट कर लेता है या फिर डंक मार देता है, काट लेता है, तो हमें बहुत दर्द होता है, और या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है। और हम किसी कीड़े के एक्सपर्ट है नहीं, कि हमें नहीं पता ना कि वो कीड़ा कैसे काट ले, कितना खतरनाक काट ले, तो हमें उसका क्योर ढूंढ लेना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें जाना चाहिए उस एरिया को धुलना चाहिए नमकीन पानी से, इमीडिएटली लाइम, मतलब कि नमकीन पानी से धुल लेना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो पॉइजन मार देता है, जो पॉइजन अब दे के गया है ना वो कीड़ा हमें, तो वो पॉइजन को हटा देता है। उसके बाद हमें कुछ मतलब आइस लगा लेनी चाहिए, या फिर पेस्ट लगा लेना चाहिए। आइस और बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा सकते हो, आइस का या फिर बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा लो। ठीक है, और उसके बाद या फिर क्रीम लगा दो। ठीक है, और ईचिंग जो है, ठीक है, हमें थोड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो अब वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं तो वो और फैलता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे कैरामेलाइन लोशन लगा लेना चाहिए, वो भी लगा सकते हो, मतलब कैन बी अप्लाइड, मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ फेंटिंग, मतलब कि अगर कोई बेहोश हो गया तो क्या करना चाहिए। तो देखो बेहोश हो जाता है इंसान क्यों, मतलब किसी चीज़ की कमी वमी से हो जाता है ना, जैसे लोग कुछ
हमने सीरियल्स में देखा है, खाना नहीं खाती है बहू तो बेहोश हो जाती है, या व्रत रख लेती है तो बेहोश हो जाती है। तो किसी चीज़ की कमी से, जैसे पानी की कमी से हो जाता है, कभी कभी फूड की कमी से हो जाता है, तो वो होता है, कोई रीज़न होता है, या फिर किसी को पहले से कोई बीमारी होती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें कोई भी फेंटेड पर्सन है तो उसके अगल बगल नहीं घूमना चाहिए ज़्यादा। क्यों? एक तो पैनिक हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि वो फेंटेड किसी रीज़न से हुआ है, तो हो सकता है कि मतलब लाइक उसमें से कोई बैक्टीरिया निकल रही हो, चलो कोई बात नहीं। हमें इतना भी नहीं, मतलब देखो आप जा रहे हो उसके पास तो फेस कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद ये तो मेरी तरफ से टिप थी। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमें उसको फ्रेश एयर देनी चाहिए। अब हो सकता है दंग उठने की वजह से कहीं बेचारा बेहोश हो गया हो, तो उसको फ्रेश एयर देनी चाहिए, ठीक है। उसको लूज़ कपड़े पहनाओ, या फिर उसके जो कपड़े उसने पहने उसको लूज़ कर दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मेक द पर्सन लाई डाउन, हमें इंसान को ज़मीन पे लेटा दो, ठीक है। या फिर उसका जो देखो उसकी बॉडी को एकदम रेस्ट पोजीशन में रख दो, ठीक है। और उसके जो ब्रेन है उसको एक्स्ट्रा ब्लड जो है उसको सप्लाई करवाओ। अब उस हो सकता है कि उसको खून की कमी की वजह से हो रहा हो ये सब, है ना। और उस पर कुछ ठंडा ठंडा पानी डालो, या फिर उसके देखो, या तो ठंडा डालो या फिर विटामिन फेस। यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है इसका, सॉरी मैंने विक्टिम बोल दिया, बट विटामिन को, मतलब विक्टिम को मैंने विटामिन बोल दिया। हमें विक्टिम के फेस पे, विक्टिम से क्या मतलब हो रहा है, जो पीड़ित है, जो पेशेंट है, ठीक है। देखो उसके चेहरे पे हमें क्या स्प्रिंकल करना चाहिए, वाटर, ठंडा वाटर, क्योंकि गर्म किसी के चेहरे पे नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये हेल्प करता है इंसान को वापस कॉन्शियस स्टेट में, मतलब कि वापस से नॉर्मल होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात आती है नोज़ ब्लीडिंग, जो मैंने देखा, नोटिस करा कि स्कूल में बच्चों को बहुत नोज़ ब्लीडिंग होती थी। क्यों? क्योंकि वो गर्मी की वजह से होती है, ठीक है। या फिर आप नोज़ी में बहुत ज़्यादा उंगली कर दो तो होती। तो देखो, नोज़ ब्लीडिंग के टाइम में हमें क्या करना चाहिए विक्टिम के साथ। देखो, नोज़ ब्लीडिंग जो होती है वो इंसान को एकदम, देखो अगर किसी को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, किसी बच्चे को अगर नोज़ ब्लीडिंग हुई होगी तो मैम उसको बैठाती है और सर ऊपर करवाने को कहती है। तो अपने सर को ऊपर की तरफ बेंड कर लेना चाहिए तुरंत के तुरंत, और हमारे अपने सर पे ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो आइस पैक लगाने चाहिए नोज़ के पास, सर पे, है ना। उससे क्या होता है कि ब्लड जो होता है जम जाता है और स्टॉप हो जाती है हमारी ब्लीडिंग, ठीक है। अब किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो सबसे पहली बात देखो, या तो किसी को फ्रैक्चर हो गया या फिर किसी की बोन जो है वो क्रैक हो गई, तो उस देखो अगर किसी की बोन जो है वो क्रैक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। बेसिकली हड्डी टूट गई मतलब कि फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। देखो फर्स्ट एड जो फ्रैक्चर के लिए होता है वो सपोर्ट देने के लिए पट्टी होती है, उसी को आप सपोर्ट की तरह बना लेते हैं, जैसे इसने यहाँ पे करा है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और हमें सबसे पहले उस इंसान को कंफर्टेबली ज़मीन पे लेटा देना चाहिए, और इमरजेंसी के लिए, मतलब मेडिकल इमरजेंसी मंगानी चाहिए, मेडिकल हेल्प मंगानी चाहिए। ये देखो, ठीक है, ऐसा हमें कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें फर्स्ट एड बॉक्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये मैं इसी वीडियो में कर देती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट इसी में कर देते हैं ना। फिर ये देखो, फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि खरीदना ही है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स को की हेल्प लेने के लिए उसको बनाना भी पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक होना चाहिए सिंथेसाइजर, कॉटन या फिर वूल या फिर बैंडेज, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। रोल ऑफ सिंथेसाइजर कॉटन, ये कॉटन का रोल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है हमें कि एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर लोशन, वही डेटॉल, सेवलॉन होना चाहिए, ठीक है। और एक क्रीम भी होनी चाहिए, जैसे कि कभी कभी बोरो प्लस ले लो, ठीक है। बैंडेड होनी चाहिए, बर्नल होना चाहिए, एक पेयर ऑफ सीजर होनी चाहिए, जिससे कैसे काटोगे आप। बैंडेड तो पता ही है, ऊपर बताया था मैंने। मेडिकल टेप होती है, जैसे पट्टी तो लगा दी, अब उसको टेप से कवर कर दो, ठीक है। कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन, जैसे कि ओरल, यहाँ पे हमें कुछ और स्ट्रेचेस क्या होती हैं, ये होते हैं जैसे उसने हाथ बांधे थे ना, वो ORS दो को बहुत सुना होगा, ORS का घोल, है ना, वो है यहाँ पे। तो यही थी ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हरे कृष्णा।